Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. ज्योतिष से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना Yes. चाहूँगा। इसका अंडरलाइंग लेयर क्या है? एंड व्हाट आई मीन बाय दिस इज, क्या भविष्य ऑलरेडी हो चुका है कुछ हद तक, और उस कंप्लीटेड भविष्य को पढ़ के लोग अभी प्रेजेंट में बता रहे चीज़ें? नहीं, भविष्य कैसा होता है, एक है कि ये फिजिकल प्लेन है, सूक्ष्म जगत है, उसके ऊपर भी और कारण जगत है, ऐसे करके महाकारण जगत ऐसे ऐसे, देयर आर रेल्म्स ऑफ रियलिटी। तो जो चीज़ सूक्ष्म जगत तक आ गया है वो घटित होने वाला है। ओके, यानी कि एस्ट्रल प्लेन में चीज़ें हो चुकी है कुछ जो हद चीज़ तक, हो चुका है वो घटित होने वाला है, उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर कितने साल पहले? वही तो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट। आह, जो घटना हुआ है, अभी सपोज वी आर डिस्कसिंग वर्ल्ड वॉर, सपोज एक वर्ल्ड वॉर होने वाला है और वो एस्ट्रल प्लेन में हो चुका है। एस्ट्रल प्लेन में अगर वर्ल्ड वॉर हो चुका है पूरा, एंड इट इज़ अ वेरी बैड से, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था या 1, एक्चुअल वर्ल्ड वॉर, नॉट छोटा मोटा नहीं, नहीं इतना लोगों का डेथ हुआ, ये हुआ, इतना डिवास्टेशन हुआ, वैसा चीज़ अगर एस्ट्रल में हो चुका है तो उसको रोकना नियर इम्पॉसिबल है। उसका कार्मिक इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन छोटा मोटा चीज़ अगर होता है तो शायद उसमें कुछ रेमेडी हो सकता है, उस चीज़ का इम्पैक्ट कम करने का, उसमें थोड़ा चेंज करने का। पर उस जगत में असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा है। एकदम चलता है। तो जब आप कह रहे हो कि युद्ध पहले वहां हो रहे होते हैं, कि असुर और देवता के बीच होते हैं या देवताओं के बीच? नहीं, देवता के बीच नहीं होता है, जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं असुर होते हैं, और देवता के बीच में एक युद्ध चलता रहता है। कौन? हमेशा। हाँ, देवता का मेन एक चीज़ होता है कि वो एक स्टेज में जाके वो एक स्थिति की अवस्था में रहता है, वो चेंज नहीं होना चाहते, और इसीलिए नेचर असुर को भी बनाता है कि असुर जाके कुछ तो करेगा तब जाके वो परिवर्तन होगा, नहीं तो देवता विल बी वेरी हैप्पी इन जो जिस प्लेन में है, कुछ नहीं करना है। इसीलिए जैसे हमें शास्त्र में भी बोलते हैं, देवता है असुर है, दोनों में क्लैश चलता रहता है। ओके, इस रेल्म में, इस दुनिया में युद्ध अक्सर, अगर आप बहुत स्टडी करें युद्ध को, इतिहास को, तो युद्ध अक्सर पैसों के लिए होता है। पावर, पावर भी पैसों से ही पावर रिलेटेड है। हाँ, पर वो भी एट द एंड ऑफ द डे बेटर लग्जरीज, नहीं, बेटर मटेरियल वेल्थ। हाँ, पावर इज द रूट, पैसा है मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। नाइस, ओके। उस जगत में जिस पावर की बात हो रही है उसे विजुअलाइज कर सकते हैं हम, कि हमारे विजुअलाइजेशन के बियॉन्ड? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हो, आप कर सकते हो, उसको अनुभव भी कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस एंटिटीज फ्रॉम द अदर रिल्म्स ऑल्सो। तो जब हम इस दुनिया में बैठकर माला जाप कर रहे हैं तो हम हमारे देवताओं को और ज़्यादा पावर दे रहे हैं। ऑलवेज ये ड्यूअल इक्वेशन होता है, कांस्टेंट ड्यूअल वाह, इक्वेशन। आप देवता का पूजा कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल एंटिटीज, देवता, सिर्फ देवता नहीं, देवता के साथ जुड़े हुए जितने परिवार देवता होता है वो भी है। एक देवता, एक जो प्रधान देवता होता है, दे आर नॉट अलोन, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ लॉट ऑफ परिवार देवता। जैसे देवी के चारों ओर योगिनियाँ रहती है, भैरव के साथ अष्ट भैरव, 64 भैरव, योगिनी, ये बहुत कुछ रहता है, ठीक है, क्षेत्रपाल, तो उनको भी पावर मिलता है। तो आप जब साधना कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ पावर मिल रहा है और दे बिकम स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इट्स अ टू वे थिंग, और वो आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट इज़ लाइक एक रिलेशनशिप बनता है, और ये हर रिलीजन में है, एवरी सिंगल रिलीजन। चाहे फिलोसॉफी में कुछ भी बोलो, फिलोसॉफी में आप बोल सकते हो मैं ब्राह्मण को पूज रहा हूँ, या मैं ऐसे कुछ पूज रहा हूँ, ईश्वर और या सम बीइंग आई एम वर्शिपिंग, जो मतलब सबके ऊपर है, ऊपर ऊपर नहीं, आप कहाँ पे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पे जा रहा है। पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि इन द प्रैक्टिकल रियल साइंटिफिक वर्ल्ड, रिलीजन इज अ मीन्स टू कंट्रोल द मासेस। नहीं, वो तो जिन लोगों का स्पिरिचुअल IQ 0 है वो बोलते हैं। बट एक स्पिरिचुअल लेंस से अगर इसी रियलिटी को देखा जाए, हम्म, तो ये जो सत्य आपने शेयर किया, ये मज़ेदार भी है और ट्रू भी लग रहा है। ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है, यही है इसका। इसमें और बहुत सारा चीज़ है, बट अगेन आई डोंट थिंक इट इज़ फिट टू डिस्कस डिटेल्स ऑफ इट इन अ ओपन पॉडकास्ट लाइक दिस, बट वो ये बालकनी में होगा। ये आई थिंक आउट ऑफ ऑल द पॉडकास्ट वी एवर डन, ये वन ऑफ द डीपेस्ट कॉन्सेप्ट्स है जो आपने शेयर करा है। ये मुझे किसी ने पहली बार सिखाया था, बताया था, जब मुझे भी आइडिया नहीं था ये सब चीज़ के बारे में। तो दीज थिंग्स हैपन।
वो भी यहाँ पे दे वांट टू कम डाउन टू दिस प्लेन. दिस इज, ये जो जगत है ये प्लेग्राउंड है. इसको जैसे मान लो कि मैदान बना के दिया है ईश्वर ने, नेचर ने, कि अब देखो कौन जीत सकता है इसमें. पर यूनिवर्स में और कोई प्लैनेट नहीं मिला? होगा किसी और प्लैनेट में कोई और ड्रामा चल रहा है, मुझे तो पता नहीं. यहाँ पे यही चल रहा है. होंगे और प्लैनेट, ऑफ कोर्स, बट दिस इज वन ऑफ द मेन वंस. दिस इज द मेन वन, दिस इज द वन वी लिव इन. मतलब हर ह्यूमन बीइंग को साधना करने की जरूरत है. साधना करने की जरूरत है, एक पहला चीज है. दूसरा चीज है टू अंडरस्टैंड कि आपका रास्ता कहाँ पे है. यानी 10 जगह पे आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं हो रहा है. इफ यू आर ट्राइंग 10 डिफरेंट थिंग्स, दैट मीन्स दैट आपका एंकर अभी तक सेट नहीं हुआ है. ये भी सोचना जरूरी है कि आप कौन से कल्चर में जन्म लिए हो, हाँ, किस वजह से. वो तो है ही, वो दैट इज द कार्मिक एक्सपेक्टेशन एक है. लेकिन क्या होता है कि साधना में भी एज डीपर वन गोज तो वो फील नैरो होता है. एक तरीके से नैरो होता है, मतलब हमारे पूजा के पद्धति में पहला चीज़ होता है कि जो भी इष्ट देवता है उनका मैं पूजा कर लिया, बाकी उनके साथ जितने परिवार देवता उनको भी पूजा करना पड़ता है. और देवताओं का क्या है कि ये तंत्र में विशेषतर इसका बहुत ब्यूटीफुल एक सिम्बायोटिक एक इक्वेशन रहता है. माने जैसे कि महागणपति का पूजा पहले कर लिया, उसके बाद देवी का पूजा कर लिया, भैरव का पूजा कर लिया, फिर से बीच बीच में काफ़ी जगह पे गणपति का पूजा करना पड़ेगा. या तो गणपति किसी का मूल देवता है, उसमें भी पहले गणपति का पूजा, तो गणपति मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है, देवी मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है, भैरव मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है. क्षेत्रपाल के स्वरूप में एक जगह पे रहेगा, वटुक के स्वरूप पे एक जगह पे प्रोटेक्ट करेगा, एक जगह पे रहेगा कि जो देवी है जिनका मैं पूज रहा हूँ, जिनको पूज रहा हूँ, उनके साथ उनके कॉन्सॉर्ट के स्वरूप पे एक भैरव रहेगा. तो सेम डेटी कैन प्ले मल्टीपल रोल्स. तो ये सब पूजा करते हुए एंड में जब पूजा खत्म होता है तो जो इष्ट देवता है लास्ट पूजा फिर से उनको एक बार शरणागति किया जाता है कि ये जितने जनों का मैं पूजा किया हूँ ये सब आप ही का मैनिफेस्टेशन है. दे ऑल कम फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस. आप ही सब हो, सब देवी जितना है, देवता जितना है, आप ही हो. तो ये पूजा पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप. दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.